स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्लोबल आईटीआई पर। ठीक है, और ये ग्लोबल आईटीआई का एकमात्र ओरिजिनल चैनल है। ठीक है, मैं इसके पहले एक सेशन में था, लाइव सेशन में, तो मैंने पूछा था तो कुछ बच्चों ने कहा कि हाँ सर इस पर आप वीडियो बनाओ। ठीक है, तो ये क्या है, मैं आपको एक अवेयरनेस के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है उसके साथ कुछ अच्छाइयाँ आती हैं तो कुछ बुराइयाँ भी आती हैं। ठीक है, तो एक तरह से आपने देखा होगा कि साइबर फ्रॉड या फिर कहा जाए साइबर क्राइम, ठीक है, अब आपके नाम पे कोई एफबी पे अकाउंट बना लेता है, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, और आपके दोस्त से पैसे मांगने लगता है। इस तरह की एक्टिविटी चलती रहती है। ठीक है, तो कुछ वही चीजें हैं, किसी की नकल करके और कुछ और देना। जैसे वो आपका दोस्त तो है नहीं, हो सकता हो कोई आपका ऐसा जेन्युइन दोस्त हो जो क्या करता है कि ऐसे लोगों के झांसे में आता है और पैसे दे देता है और उसका नुकसान हो जाता है। तो एजुकेशन सिस्टम में भी आज के टाइम पे कुछ इसी प्रकार का सिस्टम चल रहा है। कॉपी कैट, कॉपी कैट आप गूगल में सर्च कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। सब मिलाकर क्या है कि किसी चीज को कॉपी कर लेना और उसके पीछे वो चीज का होना नहीं, असली वो चीज नहीं होती, एक तरह से किसी चीज का नकली या उसकी एक कॉपी, एक फोटोकॉपी या जीरोक्स, कुछ इस तरह से काम करने वाली बात है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा अवेयर करना चाहता हूं, क्योंकि आईटीआई के बच्चे क्या होते हैं, अभी बहुत सेंसिटिव होते हैं। बहुत सेंसिटिव मतलब 10वीं पास होते हैं, अभी देश दुनिया की जालसाजी और इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं उससे उतना अवेयर नहीं होते। एक तरह से कहा जाए तो थोड़े सीधे से होते हैं, अभी इतना नहीं पता होता। अगर उनको कोई मैसेज कर दे व्हाट्सएप पर कि इसको आप शेयर कर दो, ठीक है, इसको शेयर कर दो, आपको जो है 400 रुपए का रिचार्ज फ्री मिल जाएगा, 10 लोगों को शेयर करोगे तो वो उसमें से क्या है ना कि आईटीआई के कुछ बच्चे, अब 10 के 10 नहीं, बहुत से समझदार भी हैं, लेकिन कुछ थोड़े से जो बेचारे थोड़े से मासूम टाइप के बच्चे हैं वो फटाफट शेयर कर देते हैं। ठीक है, कि यार 499 का रिचार्ज मिलेगा। फिर जिसको शेयर करेंगे उसी में से जो मासूम बच्चे हैं, थोड़े से कम, जो अभी टेक्नोलॉजिस्ट कहीं न कहीं गुमराह हो जा रहे हैं, एक विश्वास के साथ उन्हें लगता है कि नहीं यार मेरा दोस्त भेजा है तो सही ही भेजा होगा, उस बेसिस पर ये चेंज जो है चलती रहती है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर जो ये डेटा चोरी का सिस्टम है ना, बड़ा खतरनाक है। इसमें आईटीआई स्टूडेंट्स का नुकसान हो रहा है, उनके साथ एक तरह से धोखा भी हो जा रहा है। जैसे धोखा क्या हो जा रहा है कि आपको ये लगता है कि यार विवेक सर ने ये कहा है तो सही होगा, आपको लगता है ग्लोबल आईटीआई ने कहा होगा तो सही होगा। जैसे कई बार मुझ पे इस प्रकार के भी आरोप लगते हैं कि सर आपके चैनल पे ही तो वीडियो थी, सर आपने ही तो ये बताया था, ठीक है, आपने ही तो ये बताया था, ये आपने ही ऐसे बोला था, आपने ही तो ये कराया था। ऐसा क्या है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसमें उन बच्चों का दोष नहीं है, उसमें ये जो है, ये जो लोग हैं ना, इनका दोष है। ये इनको कोई मतलब होता नहीं है, ये किसी न किसी को, जरूरी नहीं है मेरा ही, अब आईटीआई के फील्ड की बात कर रहा हूं अभी, तो थोड़ा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, तो इसमें लगता है कि मेरे साथ ऐसे कुछ केसेस होते हैं। आप सच में इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना कि आप भी कभी कभी ऐसे में फंसे हो कि नहीं, आपको ऐसा महसूस हुआ है कि नहीं। कुछ चीजें हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। जब भी हम लोग कभी पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो एक थंबनेल होता है, ये पहले की बात कर रहा हूं। तो जो हमने पहले फिटर वगैरह या जो भी क्लासेज हमने शुरू की, तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा 100% सफलता के लिए। क्या लिखा, 100% सफलता के लिए ये क्लासेस हैं। किसके लिए है, सेकेंड ईयर के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए हैं। और हमने ये जो चीज ले आए हम लोग यूट्यूब पर, हमने कहा 500 क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, 500 क्वेश्चन सीरीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, हम लोग 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, इस तरह से करके हम लोग आईटीआई में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। और इस चीज को हम लोग ले आए लगभग 2021 के अराउंड के आसपास की बात है। ठीक है, तो जब ये चीज हमने किया तो उसके बाद कौन से ये जगह और इनको क्या था, इनको मतलब नहीं होता, इनको बच्चों के भविष्य से, बच्चों के कितना पढ़ाना लिखाना, उससे उनको कोई मतलब नहीं होता। उनको ये लगता है कि अच्छा ये लिखने से व्यूज आ रहा है, ये लिखने से पैसे कमाए जा रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, सेम टू सेम इस चीज को कॉपी करेंगे, ए टू जेड ऐसे ही लिखेंगे और थोड़ा बहुत कुछ मिटा देंगे हल्का फुल्का, जिससे जैसे मान लो अगर मैं कहीं ग्लोबल आईटीआई हल्का सा लिखा हूं तो उस पर व्हाइट कलर का समझ लो चूना लगा देंगे, और इस चूना लगा के आईटीआई बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। आईटीआई के बच्चों को लगता है वो तो ग्लोबल आईटीआई का कंटेंट पढ़ रहा है, अब उसके अंदर पता नहीं क्या क्या चीजें पढ़ते पढ़ाते हैं। और ऐसे में वो जो बेचारा एक, इसको लगता है बच्चे को कि यार ये तो किसकी सीरीज है, ग्लोबल आईटीआई ने तो शुरू किया था 500 क्वेश्चन सीरीज, तो उसको लगता है कि यार ग्लोबल आईटीआई। तो इस तरह से कॉपी करते हैं। कुछ तो ऐसे हैं भाई, कपड़े का, शर्ट का कलर भी है, मैच कराते हैं कि अच्छा ये ऐसे कपड़ा पहन रहे हैं वही पहन लेंगे, चश्मा लगा रहे हैं वो भी चश्मा लगाना शुरू कर देंगे।
इससे, जिससे कि आप गुमराह हो जाओ। कई बार तो मैंने ये देखा है, कभी कभी मेरे सामने वीडियोज आ जाती हैं आईटीआई चैनल्स की, तो उसके नीचे बच्चे कमेंट करते हैं, विवेक सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो। क्या कमेंट करते हैं? विवेक सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, विवेक सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, ऐसा कमेंट करते हैं। और वो जो जिस जिस वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं वो विवेक सर है ही नहीं, ना ही वो ग्लोबल आईटीआई है। लेकिन ये जो कॉपी कैट वाला सीन है ना, ये बच्चों को गुमराह कर देता है, और वो उस बेचारा इस नाम के विश्वास पर और एक भरोसा रखकर चलता है, और इस तरह से चीजें कर करके उनके भरोसे के साथ खेला जाता है अपने व्यूज के चक्कर में। अब जैसे हम लोग ले आएंगे, हमने क्या किया, वो 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज ले आए थे, सिर्फ 40 क्वेश्चन कराया था वर्कशॉप कैलकुलेशन में, और उस समय हमने उसका नाम दिया था सक्सेस सीरीज, और इसमें तहलका मचाया था हमने। हम लोग थोड़ी सी तो कुछ ना कुछ तो कर ही देते हर बार ही। ये 2022 के राउंड की बात है, 2022 के राउंड में आप देखोगे वीडियो में तो सक्सेस सीरीज 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से वीडियो दिया। जैसे ही दिया तो उसके बाद जो वो कॉपी कैट थे उन्होंने देखा, अरे ये तो चलने लगा। अब उन्होंने भी यही चीज लगाई, एक दो चीजें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हाँ वहां कट पिट मिटाया, उसके बाद उसके अंदर अपना कूड़ा कचरा डाल के शुरू कर दिया। अब वो जो अंदर डाल के शुरू कर देते हैं, फिर बच्चों के साथ वही हो जाता है। बच्चा सोचता है अच्छा ये चीज है, एक वीडियो उसको अच्छा लगता है तो ग्लोबल आईटीआई का, उसके साथ फिर धोखा हो जाता है। अब उसके बाद मैं बता रहा हूं, अभी अब देखोगे जब हमने लिया है कि आईटीआई परीक्षा की शानदार तैयारी, हमने क्या लिखा, फिर हमने आगे बढ़ा, जैसे समय बदला हमने लिखा आईटीआई परीक्षा की शानदार तैयारी, उसके बाद फिर वो जाग गया, ठीक है, वो कॉपी कैट जो था वो जाग गया, उसने भी यही लिखना शुरू कर दिया आईटीआई परीक्षा। भैया अब लोग, एक ने तो इतनी खतरनाक काम कर दिया, ये पूरा रंग रूप पूरा कॉपी कर लिया, A to Z कॉपी कर लिया, बस अभिषेक सर का चेहरा हटा के अपना चेहरा लगा दिया, और इधर इसको हटा के यहाँ पर कुछ और लिख दिया। बाकी ये रंग कलर भी सेम पकड़ लिया, सोचा कि पकड़ो इसी बहाने कुछ धोखेबाजी कर लेंगे, कुछ बच्चों को गुमराह कर लेंगे, तो उसी बहाने वो ग्लोबल आईटीआई और अभिषेक सर समझ के आ जाएंगे। मतलब इस हद तक कॉपी कैट है। तो इससे आपको क्या होगा ना बेटा, बचना पड़ेगा। इससे क्या है कि जैसे ऐसा नहीं है कि आप वो वीडियोस देखते हो तो उससे क्या होगा, उससे दिक्कत ये होगी कि जो विश्वास, वो जो लड़के के अंदर विश्वास, जो मैंने कहा ना कि मैंने रैंडमली एक दो वीडियोज पैसे देख लिया, नीचे बच्चा कह रहा है सर विवेक सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, और उसके अंदर विवेक सर नहीं, वो कॉपी कैट पढ़ा रहा था, ठीक है। तो क्या वो जो भरोसा है और ये जो चीजें होती है ना, ये गड़बड़ हो जाता है यार, मतलब बच्चे के साथ धोखा हो जाता है। अब बच्चे को, जब बच्चे का कुछ गड़बड़ होता है उसको लगता है अरे यार ये इन्होंने तो, मैं तो इनसे ही पढ़ा था। अब बहुत सी वीडियो जैसी आती हैं, अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना, अब यार आप क्या ही है, अब पहली बार देखोगे फिर लगेगा कि अरे ये तो वही है, फिर सामने वाला पता चला उसी तरह से बाल भी कर लेगा, उसी तरह से चश्मा लगा लेगा, उसी तरह से कपड़े पहनने लगेगा, उसी तरह से बोलने की स्टाइल, बहुत सारी चीजें कॉपी करना शुरू करेगा। अब इससे बच्चे कंफ्यूज होंगे, और उसके बाद वो अनाप शनाप उल्टी सीधी खबरें देगा, अपडेट देगा, गलत जानकारी देगा, फिर आपके साथ खेल जाता है। और आप जो सोचते हो कि यार ये तो ग्लोबल आईटीआई वाले ने मुझे फंसा दिया। तो ये सब आजकल बहुत खतरनाक चल रहा है। अभी देखा आपने, अभी ये जितनी भी चीजें मैंने लिखी थी सब कॉपी हो चुका है। शानदार तैयारी तो जो हमने लिखा था शानदार तैयारी, ये कब की कॉपी हो चुकी है। अब हमने लिखा कि हमारा मार्गदर्शन आपकी मेहनत इज इक्वल टू शानदार रिजल्ट, इसमें भी गेम हो चुका है, ये भी कॉपी हो चुका है। इसमें मार्गदर्शन और मेहनत में थोड़ा सा छेड़ बदल करके फिर उस कॉपी कैट ने उठाया और इसको चेप दिया, ठीक है। अभी एक चीज बचा हुआ है, नहीं बचा हुआ नहीं है, वो भी कर दिया, वो भी किसी ने कर दिया। आईटीआई के सेक्टर में हम लोग लाए थे जीरो टू हीरो, नाम तो सुना ही होगा, जो सेकेंड ईयर में बच्चे हैं वो सुने होंगे, सेकेंड ईयर में बच्चे जानते हैं जीरो टू हीरो। हम लोगों ने लाया जीरो टू हीरो। तो इसको सिर्फ ये मतलब ये डायलॉग नहीं है, ऐसा नहीं कि मुंह में आया बक दिया, ऐसा नहीं कि चलते फिरते जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कुछ भी बोल दो, जैसे ब्लफ मारना लोग कहते हैं ना, इनकी बात का कोई विश्वास नहीं कब क्या बोल जाए। जैसे अभी मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे बना दो प्रधान गांव का, मैं सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए भेज दूंगा, ठीक है, और उसके बाद फिर निकल लूंगा उधर जाके ऐसे खैनी खाऊंगा, क्योंकि 10 रुपए तो है नहीं, खैनी खाने के 15 लाख किसी क्या से दूंगा, ठीक है। तो वो नजरिया होता है। तो कुछ लोग क्या होते हैं, इन शब्दों का उनको वेटेज या वैल्यू नहीं पता होता, कुछ भी लिख देते। हमने जीरो टू हीरो इसलिए लिखा था, पता है क्यों लिखा था, क्योंकि हमने 25 क्वेश्चन दिया था, और 25 क्वेश्चन में से एग्जाम में 6 क्वेश्चन मैच करा दिया था, 6 क्वेश्चन मैच करा दिया था। और जो भी बच्चे देख रहे होंगे आप फर्स्ट ईयर में, जिनका जीरो टू हीरो जिन्होंने अटेंड किया होगा, प्लीज कमेंट करके बताना कि जितनी भी बातें मैंने वीडियो में बोला वो सच है।
आप बताना। जैसे दूसरे बच्चे देखेंगे जो नए होंगे अभी बच्चे ना, तो उनको लगेगा कि नहीं यार ये तो कहीं कहानी बना रहे। तो हमने ऐसा काम कर दिया ईडी और प्रैक्टिकल, ईडी और वर्कशॉप कैलकुलेशन में, इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन में हमने जीरो टू हीरो सीरीज लाए। और जीरो टू हीरो सीरीज हमने कहा कि भाई एक वीडियो हमारी देखो, 24 क्वेश्चन कराएंगे और जितना तुम्हारे पेपर में ईडी का क्वेश्चन आएगा पूरा तुम्हारा फंस जाएगा। और हो गया, 24 क्वेश्चन में पूरा ईडी का क्वेश्चन फंसा दिया, 12 नंबर दिला दिया, ईडी डब्ल्यूसीएस पूरा फंसा के रख दिया है ना, सेम टू सेम। अब उसके बाद कॉपी कैट जो है, अब नाम नहीं लूंगा मैं किसी का, शुरू हो गया जीरो टू हीरो, जीरो टू हीरो। अब भाई जीरो टू हीरो का मतलब भी तो कुछ होना चाहिए। जीरो टू हीरो मैंने जो कहा तो साबित किया, एक वीडियो में आपका एक सब्जेक्ट में फुल मार्क्स दिलवा दिया। मतलब आपको 12 नंबर का वर्कशॉप कैलकुलेशन था और 12 नंबर का इंजीनियरिंग ड्राइंग था, और मैंने कहा एक वीडियो में मैं पूरा 12 नंबर दिलवा रहा हूं, और मैंने दिलवाया। अब मुझ पे विश्वास नहीं है तो इस वीडियो के नीचे वो बच्चे कमेंट कर देना जिनको 12 में 12 नंबर मिला था एक वीडियो देखने से, नीचे कमेंट करके बता देना, बहुत सारे कमेंट कर देना बच्चे जो सच में पाए हो ना, जिन्होंने जीरो टू हीरो पिछली बार देखा था। तो अब जो है एक ने इसको भाई कॉपी कैट ने इसको चेप दिया, ठीक है, उनको नहीं मतलब है, कुछ भी चेप दो, उनको लगा कि अच्छा इससे बनाया जा सकता है, बच्चों को काटा जा सकता है, मुर्गा बनाया जा सकता है, तो बना रहे। अब जो है भाई हमने एक वन शॉट दिया। वन शॉट का मतलब क्या होता है, वन शॉट का क्या मतलब होता है, एक बार ही तो गोली चलाओगे। वन शॉट मतलब सिर्फ एक वीडियो। एक कॉपी कैट ने क्या किया, उसको लगा कि अच्छा वन शॉट मतलब वीडियो में व्यूज आएंगे, तो वो सुबह भी वन शॉट, दोपहर भी वन शॉट, तो शाम को भी वन शॉट, और दिन भर वन शॉट चलाएगा। हफ्ते 10 दिन तक वन शॉट चला रहा है, उसका वन शॉट ही नहीं खत्म हो रहा भाई। वन शॉट मतलब उसको पता भी है। तो ये चीज है, ये क्या है, कॉपी कैट, जैसे कहते हैं नकल मारना। नकल मारने के लिए भी अकल चाहिए। जैसे वन शॉट मतलब होता है कि सिर्फ एक वीडियो होनी चाहिए, और ये देख रहे हो आप, ये वन शॉट है, ठीक है, क्या है, वन शॉट है, सिंगल वीडियो है, सिर्फ एक वीडियो। पार्ट देख रहे हो, कहीं दिखा है ना पार्ट 1 2 नहीं। लेकिन जो कॉपी कैट वो क्या करेगा, उसने लगा रही है वन शॉट की वजह से वीडियो चल गई, तो वो क्या करेगा, वो ऐसे लिखता है वन शॉट पार्ट 1, वन शॉट पार्ट 2। अब वो शुरू हो जाएगा उसका, वो तब तक वन शॉट चलाता रहेगा, उतने पार्ट चलाता रहेगा जब तक उसको व्यूज मिलते रहेंगे। तो वो क्या करता है, वो आपके इमोशंस के साथ खेलता है, आपके करियर के साथ खेलता है। तो ऐसे आपको बचना होगा, बच्चों समझना होगा, आपको रियलिटी का जजमेंट करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इनका क्या ही जाता है, इनका क्या ही जाता है। सच में मेरा कुछ भी नहीं जाता, लेकिन आईटीआई स्टूडेंट्स का जा रहा है, क्या जा रहा है, उनका नुकसान जा रहा है। वो जो सही सामान को, जो जैसे बाहर से उनको लग रहा है कि यार सब्जी अच्छी खरीद के ला रहे हैं, लेकिन सब्जी अंदर से सड़ी हुई है, वो तो बाहर का ये मटेरियल देख के खरीद रहे हैं ना। तो मैं यही जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे देख के, कवर देख के कभी भी ये अंदाजा मत लगाओ कि बॉक्स की पैकेजिंग देख के उसके अंदर के सामान का अंदाजा कभी मत लगाना, ठीक है। और अब ये तो चलो ये कहानी होगी। अभी भाई एक और एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। अब जैसे अभी मैंने ये चीज अभी बचा हुआ, यही बचा हुआ है जो अभी और हमारे और आपके दिल में है। मैंने एक चीज इस बार दिया कि हम दिल से पढ़ाते हैं, अभी यही बचा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं कब तक वो कॉपी कैट इसको छोड़ते हैं। कई लोग हैं, ऐसा नहीं है, किसी व्यक्ति को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ पर्सनल, कोई अपने को ले लेके यार नहीं है तो मेरे को ही बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अभी तो वही वाली बात होती है ना, जैसे मान लो पहले होता था, हम लोग छोटे थे तो 10-20 बच्चे क्लासरूम में बैठे हुए हैं, किसी ने हाइड्रोजन छोड़ दिया, ठीक है, हाइड्रोजन छोड़ दिया, तो फिर उसके बाद फिर सब बोलने लगते हैं तूने छोड़ा है ना। तो जो छोड़ा रहता था उसके चेहरे का एक्सप्रेशन अलग ही बन जाता था। तो एग्जैक्टली ये जो चीजें मैं बोल रहा हूँ, तो जो सच में ये चीजें करेगा ना, तो उसको लगेगा, वो चिढ़ेगा, वो लगेगा, या तो कभी न कभी कुछ उल्टा भी बोलने की कोशिश करेगा। बट ऐसा नहीं है, मैं बस अवेयर कर रहा हूँ कि भाई यार पहचानो आप, रैपर, कवर और कवर के अंदर मटेरियल में डिफरेंस आपको समझना हो, ठीक है। और मैराथन की बात आती है, कुछ बच्चे अभी कह रहे हैं सर मैराथन कराओ, ठीक है, मैराथन कराओ, ठीक है। पहले मैं बोलता हूं पहले दौड़ना तो सीखो, एक एक कदम तो बढ़ाना सीखो, ठीक है। मैराथन का हाल क्या होता है, मैराथन का मतलब भी होता है कि एक लगातार 4 घंटे 6 घंटे जो भी चल रहा है, 4 घंटे 6 घंटे जो भी चल रहा है, पूरी क्लास पूरा कोर्स जो है खत्म हो जाना चाहिए। 4 घंटे 6 घंटे जो भी पढ़ाना है आपको लगातार पढ़ाइए और उसको खत्म कर दीजिए। मैराथन मतलब ये होता है। और जो कॉपी कैट है वो क्या करते हैं पता है, सुबह उठेंगे मैराथन, ठीक है, सुबह उठेंगे मैराथन, शाम को मैराथन,
फिर दोपहर, अगली सुबह फिर मैराथन, रोज मैराथन, रोज मैराथन, रोज मैराथन। उनका मैराथन खत्म ही नहीं होता। कितने देर का चलेगा? 40 मिनट का, 50 मिनट का, ऐसे चलता रहेगा। और एक ही सब्जेक्ट का मैराथन उनका तब तक चलता रहेगा जब तक कि वो व्यूज ना लेते। ठीक है। और उसके बाद अगला कदम क्या होगा? अब मैं पहले से सावधान कर रहा हूं। पेपर आ गया, आज के पेपर में ये पूछा, कल के पेपर में ये पूछा, ये सवाल आया था, सीबीटी में ये सवाल आया था। रोज एक ही सवाल को उठा के इधर का उधर, इधर का उधर करके रोज वीडियो बनाएंगे। रोज कहेंगे यही पूछा था, यही पूछा था, यही पूछा था, यही आएगा, यही आएगा, यही आएगा। अरे बाप रे बाप यार। तो बच्चों बचना, मैं बस आपको सावधान करना चाहता हूँ, बचना। इस पे इस तरह की एक और मैं वीडियो बनाया था, बचना यार इस तरह से। ठीक है। बच जाओगे तो सच में कुछ कर जाओगे, नहीं तो इस तरह के झमेले में फंसोगे ना। ये जो इस तरह के वाले करता है 100% गारंटी, 100% गारंटी, आसमान पे चढ़ा दूंगा, है ना, तो चढ़ा तो देंगे लेकिन उतरने नहीं देंगे, सीढ़ी लेके भाग जाएंगे। ठीक है। तो भाई बस आज के लिए इतना ही, बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं था, बट आपको अवेयर करना था कि ये जो चीजें हो रही हैं उससे आप सावधान रहना। ठीक है। कल को कहीं इसी तरह से कोई चश्मा लगा के, थंबनेल लगा के और इस तरह से लिख देगा ना सब, तो ये मत सोच लेना कि भैया वही विवेक है जो यहाँ ज्ञान दे रहे थे। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना है, बहुत ज्यादा बोलना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि लेकिन ये भी यार जरूरी है। कभी कोई बुरा लगता है ना कि जैसे यार क्या मतलब बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कुछ जेन्युइन तो आपका होना चाहिए, आपका अपना कुछ कंटेंट तो होना चाहिए, थॉट्स होने चाहिए, कुछ सोच होनी चाहिए अंदर से। दूसरी चीजें कॉपी कर करके, अब कॉपी भी करोगे तो सही से नहीं कर पाओगे, उसमें कुछ अच्छा कर नहीं पाओगे। 10 मान लो कहीं से उठाए 100 चीज उठा के कॉपी तो करते हो, पता चला उसमें से 70 ही बता पाते हो, उस 70 में भी गलत गलत बता के बेचारे बच्चों का भविष्य का बर्बाद करते हैं। क्योंकि जब तक आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन नहीं होगा, आपका अपना थॉट नहीं होगा, तब आप दूसरे को क्या ही पढ़ा सिखा पाओगे। ठीक है। तो चलो खैर बच्चे, आप लोग ध्यान दो, आप लोग खुद ही समझदार हो। हाँ, बट जो भी बच्चे जैसे मान लो जो फर्स्ट ईयर में हो, तो उनको स्पेशली आपसे मैं रिकमेंड करूंगा कि सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं उनसे आप एक बार सजेशन लेना कि आप अगर ऑनलाइन पढ़े थे, यूट्यूब पर पढ़े थे, तो किस ट्यूटर से पढ़े थे और किस टीचर का क्या परफॉर्मेंस है। 4-5 लोगों से पूछना, फिर समराइज करके फिर डिसाइड करना, क्योंकि यार आपके भविष्य का सवाल है। ठीक है। व्यूज तो आते रहेंगे, हमारे भी आएंगे, उनके भी आएंगे, उनके भी आएंगे, सबके आएंगे। तो ये तो यूट्यूब है, चलता है, ये सब चीजें चलती रहेंगी। बट आपकी परीक्षा सिर्फ एक बार होगी। आपको बार बार वीडियोज बनाने का, बार बार व्यूज लाने का आपको मौका नहीं मिलता है। हम लोगों का क्या है, तो चीजें रोज चलती रहती, लेकिन आपका भविष्य ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपको बार बार मौका नहीं मिलेगा। एक बार गलत लाइन पर अगर चले गए तो फिर गच्चा खा जाओगे। गच्चा खाने मतलब समझ रहे हो, फंस जाओ कहीं बीच में, कहीं बैक वैक लग गई। ठीक है। क्योंकि आप एक विश्वास के साथ किसी के साथ जुड़ते हो, और वो आपका विश्वास इतना मतलब इतनी बेहतर तरीके से जीतेगा, इतनी मीठी बातें करेगा। ठीक है। और इतना मोटिवेट कर देगा, लगेगा कि बस यही पेपर यही बनाता ही है, इसी के घर पे ही पेपर छपता है, शाम को पेपर छापता है और सुबह आपको दे देता हो, इस तरह से बातें करेगा वो बंदा। तो आपको बचना है। आज के लिए इतना ही। और ये वीडियो किसी डेडिकेटेड बंदे के लिए नहीं है, नहीं तो कोई पता चला एक शेर जाग उठा कि अरे मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल दिया। भाई नहीं, किसी के लिए पर्सनल, किसी के लिए नहीं। मैं सिर्फ अपनी हिस्ट्री बता रहा हूँ कि क्या चीजें कैसे कॉपी होती हैं और कैसे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आप लोगों से अगले किसी टॉपिक पर। और वीडियो कैसी लगी, क्या चीजें ये जेन्युइन है, जो मैंने बातें कही हैं सही हैं गलत हैं, आप खुले तौर पर खुले दिल से नीचे जरूर कमेंट करना। मैं आपके विचार सुनना पसंद करूंगा। ठीक है। और फिर मिलते हैं। थैंक यू।